નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. We are going to study Standard 4th Environmental Studies, Chapter number 2, Year to Year. Now, up to here, we have learnt about the ears of the animals, right? Now, we are going to learn about the skin of the animals. Now, you know how to recognize animals by their ears. सबको पता चल गया, right? कि एनिमल्स को उनके ईयर्स के कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. नाउ लेट अस रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन. अब हमें क्या करना है, एनिमल्स को स्किन से कैसे रिकॉग्नाइज करना है वो हम पढ़ने वाले हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन इट. फर्स्ट एक्टिविटी इज गिवन. लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्टिविटी. मैच द एनिमल्स शोन हियर विद द पिक्चर्स ऑफ देयर स्किन. हमें मैच करना है, राइट, एनिमल्स को विद द पिक्चर्स. यहाँ पे जो एनिमल्स दिए गए हैं उसको हमें उसकी स्किन का पिक्चर्स हैं उससे हमें मैच करना है. मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करेक्ट पैटर्न करनी है, राइट. सो यहाँ पे अगर ये है, मैंने मैच किया है, तो वैसी ही पैटर्न मुझे यहाँ पे करनी है. नाउ लेट्स मैच इट. दिस इज द स्किन ऑफ द टाइगर. देन दिस इज द स्किन ऑफ द डियर. देन this is the zebra print is the skin of the zebra. Then over here this is the leopard and its skin is over here. And the last one is squirrel and its skin is over here, right? So मैं अच्छी तरह से क्लियर व्यू के लिए पिक्चर को मिनिमाइज करती हूँ, राइट. सो यू कैन एबल टू डू इट. सी ओवर हियर, जस्ट मैच इट एंड ड्रॉ अकॉर्डिंग टू द stripes and patterns given over here. I hope everybody will do it by yourself. If you find any difficulty in matching, then and then only see the answer key. Now let's see further. Different patterns on the animals are due to the hair on their skin. अब आपको पता है ये पैटर्न जो होती है, राइट, ये स्ट्राइप वाली, देन ये डॉट्स वाली, ये सब कुछ क्यों होती है? बिकॉज ऑफ देयर हेयर. उसके उनके स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं उनके हिसाब से पैटर्न्स होती है. हैव यू एवर सीन एन एनिमल्स विदाउट हेयर? आपने कभी देखा है एनिमल्स को हेयर के बिना? इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ इट डज नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन. अब आप जस्ट इमेजिन करो कि एनिमल्स के ऊपर हेयर नहीं है, देन हाउ दे लुक. यू जस्ट इमेजिन. देयर विल बी नो पैटर्न्स और कलर्स. ऑब्वियसली इफ देयर इज नो स्किन, हमने यहीं पे पढ़ा, द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन द स्किन. तो अगर हेयर ही नहीं है तो पैटर्न होगी नहीं, कलर और पैटर्न कुछ भी नहीं होगा, राइट. सो I hope everybody has understand. Now let's see further. What you have to do in this activity, name of animals are given below in the table. अब यहाँ पे टेबल में एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, राइट. पुट टिक मार्क, यानी कि ऐसे टिक मार्क ये जो दिए गए हैं, इन द कॉलम अकॉर्डिंग टू द लुक. यानी कि लुक यानी कि ईयर्स हम देख सकते हैं, हमने स्किन के बारे में भी पढ़ लिया, ईयर्स के बारे में भी पढ़ लिया, राइट. नाउ लेट्स सी एक्टिविटी. ईयर्स कैन बी सीन. अगर ये एनिमल के ईयर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे राइट करना है, नहीं देख सकते हैं तो यहाँ पे राइट करना है. हेयर ऑन द स्किन, उनके ऊपर हेयर है तो यहाँ पे टिक करना है, नहीं है तो हैज़ फेदर्स ऑन स्किन, यानी कि पंख होते हैं तो यहाँ पे करने हैं. The table I have done for you
Now let's have a quick look on the table. Goat, ears can be seen. Yes, obviously हम goat के ears देख सकते हैं. So यहाँ पे करने हैं. Has hair on skin. Obviously do they have hairs on skin. So यहाँ पे टिक करना है. वैसे ही elephant का we can see ears. So we have to tick over here. And also elephant has skin. So we have to tick over here. Now let's see sparrow. Ears cannot be seen. So यहाँ पे टिक करना है. एंड उनके ऊपर फेदर्स होते हैं, स्किन नहीं होती है, तो यहाँ पे टिक करना है. वैसे ही पिजियन का तो ईयर्स कैन नॉट बी सीन, इसलिए यहाँ पे टिक करेंगे. एंड हैज़ फेदर्स ऑन स्किन, इसलिए यहाँ पे टिक करेंगे. नाउ लेट्स सी माउस. ईयर्स कैन बी सीन, इसलिए हम यहाँ पे टिक करेंगे. माउस के ऊपर हेयर भी होते हैं, हैज़ हेयर ऑन स्किन, सो यहाँ पे टिक करेंगे. कैट, ईयर्स वी कैन सी, इसलिए यहाँ पे टिक करेंगे. एंड उसके ऊपर हेयर भी होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे टिक करेंगे. नाउ रेस्ट यू कैन डू बाई इट योर सेल्फ बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी एक्टिविटी. ये पिक्चर को मत देखो, पहले खुद से करो एंड देन ओनली यू जस्ट टैली दिस वन with your answers, right? I hope no one will do cheating. Now everybody has understand this table. Let's see further what is there. In which column you put right of for cow or and buffalo? So हमें ये देखना है कि कौन से कॉलम ने हमें काउ एंड बफेलो में टिक किया है. तो पहला वाला कॉलम क्या था? ईयर्स वी कैन सी, राइट? ईयर्स कैन बी सीन. तो ये पहला वाला कॉलम है जिसमें हमने काउ में टिक किया था. एंड दूसरा है हैज़ हेयर ऑन स्किन, राइट? तो हमें यहाँ भी हमने टिक किया था. देन बफेलो में हमने क्या किया था? ईयर्स कैन बी सीन, हैज़ हेयर ऑन स्किन. सो हमने ये दो कॉलम में टिक किया था, राइट? नाउ लेट्स सी. फ्रॉम द डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन? अब अगर हम दूर खड़े रहते हैं, डिस्टेंस में है, राइट? तो कैन यू एबल टू सी हेयर ऑन द स्किन? नो, आई कैन नॉट एबल टू सी. नाउ ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम. हमें नज़दीक जाना है. नाउ कैन यू सी द हेयर? Yes, now the hairs are visible. Now I can see the hair. If you meet an elephant, will you dare to touch it? अब ये क्वेश्चन है कि अगर आप एलिफेंट को मिलते हो, then would you dare? हिम्मत है आपको टच करने की? Oh my God, no, because it is big, right? And I will not dare to touch it. Do you know that an elephant also has hair on its skin? Yes, तभी हमने यहाँ पे टिक किया है ना. Because when we go near to the elephant, we can see hair on the skin, right? Now let's see further. Can you tell which of animals mentioned in the table lays egg? यानी कि ये जो टेबल हमने देखा, राइट? ये जो टेबल, उसमें हमें मेंशन करना है ये एनिमल्स को कि कौन से एनिमल्स एग लेज करते हैं और कौन से एनिमल्स बेबीज़ को बर्थ देते हैं, राइट? सो इसके लिए आपको वो टेबल रखना पड़ेगा साथ में. मैंने आंसर्स यहाँ पे करके रखे हैं. यू कैन सी. Which of the animals in the tables give birth to babies? Write the name in the red box. हमें रेड बॉक्स में वही एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो एनिमल्स बेबीज़ को बर्थ देते हैं. एंड ग्रीन बॉक्स में क्या रखना है? राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स विच लेज एग, राइट? जो एग ले करते हैं उसके एनिमल्स के नाम हमें ग्रीन बॉक्स में लिखने हैं. अब देखो, टेबल के हिसाब के मैंने कर दिया है. गोट, एलिफेंट, माउस, कैट, बफेलो, पिग, कैमल, cow. So these are the animals that gives birth to babies.
Now let's see the other table. Sparrow, pigeon, duck, frog, crow, peacock, hen, lizard. So these are the animals that lays eggs, right? और मैंने वो ग्रीन बॉक्स में किया है. I hope everybody has understand this table. Now let's see what is there in the instruction. Now look again at the table. हमें दोबारा वो टेबल को देखना है on the previous page. Underline the names of animals whose names are in the green box. ये जो green box में दिए गए हैं उसको हमें underline करना है. Put the circle around the names of those animals whose name are in the red box. और हमें circle करना है जो animals के name हमने red box में लिखे हैं. Right? ओके, सो हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है ग्रीन बॉक्स में जो एनिमल्स के नाम दिए गए हैं. नाउ लेट्स डू इट फर्स्ट. राइट, अब हमने ग्रीन बॉक्स में कौन कौन से एनिमल्स को लिखा था, तो स्पैरो, राइट, देन पिजन, देन duck, frog, crow, peacock, hen and lizard. Right? So हमने ये एनिमल्स के नाम ग्रीन बॉक्स में लिखे थे. राइट? ओके, आई होप सबने कर लिया है. नाउ लेट्स डू द सर्कल ऑफ द एनिमल्स विच आर इन द रेड बॉक्स. अब हम रेड बॉक्स वाले जो भी एनिमल्स हैं उनको सर्कल करते हैं. सो गोट, एलिफेंट, माउस, कैट, बफेलो, पिग, कैमल एंड काउ. आई होप सबने कर लिया है. राइट, नाउ लेट्स सी फर्दर व्हाट इज देयर. हमने ये करने के बाद हमें क्या स्टडी करना है. राइट, तो हमें क्या देखा, सो व्हाट डिड यू नोट, हमने क्या नोट किया. यहाँ पे देखा आपने, हमने सर्कल भी कर लिए एंड अंडरलाइन भी कर लिया. राइट, तो हमने क्या नोट किया, क्या देखा. दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. राइट, जो एनिमल्स जिसके ईयर्स हम देख सकते हैं और जिनके ऊपर हेयर है, दीज एनिमल्स गिव्स बर्थ टू यंग वंस. वही एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देते हैं. Those animals that do not have ears on the outside and not have hair on their body, right, वो animals egg lay करते हैं. So this is the difference, right. रेड बॉक्स के एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, रेड बॉक्स के एनिमल्स वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं एंड ग्रीन बॉक्स वाले एनिमल्स जो है वो एग ले करते हैं. I hope everybody has understand up to here. Now let's see further. Hole in place of ear they lays eggs. So हमने क्या क्या पढ़ा कि जो ईयर के जगह पे होल होता है वो एनिमल्स एग्स ले करते हैं. राइट, नाउ लेट्स सी. हैव यू एवर सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस. ऑब्वियसली हमने तो देखे ही होंगे ना हमारे आसपास एनिमल्स. और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज. राइट, तो आपके घर के आसपास वैसे एनिमल्स देखे हैं जिनके स्मॉल बेबीज होते हैं. राइट देयर नेम्स. अब एक मैंने करके यहाँ पे रखा है. यस, आई हैव सीन एनिमल्स विद देयर babies around my home
हाउस एंड स्कूल. नाउ अब कौन कौन से हैं, मैं जो नाम बताऊंगी ऑब्वियसली आपने देखे होंगे. द नेम्स आर एज फॉलोज. डॉग्स, देखा है ना सबने आसपास आपके घर के या स्कूल के. मंकीज, कैट्स एक्सेट्रा. सो आप अब जो और अगर देखे हैं तो आप वो भी लिख सकते हो. राइट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू एवर केप्ट अ पेट? आपने कभी पेट रखा है? विच पेट डू यू नो अबाउट? कौन सा पेट आप जानते हो? नाउ लुक, आई नेवर हैड अ एनिमल एज ए पेट. पर्सनली मेरे पास कोई पेट नहीं है. बट यस, माई अंकल हैज़ अ पेट डॉग. राइट. मेरे अंकल के घर पे पेट डॉग है. आई नो अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स. मुझे डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पता है, जैसे कि काउस, बफेलोज, बुल्स, गोट्स, डॉग्स एक्सेट्रा. राइट. सो these are the answers of the questions mentioned over here. You can write it down in your textbook and notebook also. Okay, now let's see further. Now some questions are given over here. Now you have to write it by yourself. क्यों खुद से लिखना है? Because find out more about the pet you have. अब आपके पास जो पेट है उसका आपको लिखना है. और यू नो, अब ऑब्वियसली आपके घर पे जो पेट है वो मुझे नहीं पता है, सो ये आंसर्स आपको खुद से लिखने पड़ेंगे. बट इफ़ यू डोंट गेट द आंसर्स, आई विल प्रोवाइड यू माई आंसर अकॉर्डिंग टू द पेट विच आई नो. ओके, बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर. सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज इट? वो कौन सा एनिमल है, यानी कि आपका पेट कौन सा एनिमल है या आप कौन सा एनिमल को जानते हो, वो यहाँ पे आपको लिखना है. द अदर क्वेश्चन इज, डज इट हैव अ नेम? इज इट एन एनिमल और अ बर्ड? उसका नाम है. अगर एनिमल है तो एनिमल का लिखना है और बर्ड है तो बर्ड का लिखना है. राइट. हु गेव इट दिस नेम? किसने उसका नाम रखा? अगर आपने रखा हो तो आपको अपना नाम लिखना है. अगर किसी और ने रखा है तो उसका नाम लिखना है. वॉट डज इट लाइक टू ईट? नाउ योर पेट और द एनिमल विच यू नो, वॉट डज इट लाइक टू ईट? उसको क्या खाना पसंद है वो यहाँ पे लिखना है. हाउ मैनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड? पूरे दिन में आप कितनी बार उसको खाना देते हो वो यहाँ पे लिखना है. ट्वाइस, थ्राइस, वंस. वंस तो हो नहीं सकता कि आप पूरा दिन भूखा रहेगा, सो थ्राइस ऐसे. नाउ व्हेन डज इट स्लीप? वो कब सोता है. फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप? वो कब सोता है और कितनी देर तक सोता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है. नाउ इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल एंड हाउ? आप कुछ और अलग तरह की केयर करते हैं और कैसे करते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखनी है. अब आंसर्स बड़े होंगे इसलिए आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, सो बेटर यू राइट इट इन योर नोटबुक. डज इट गेट एंग्री? वो क्या गुस्सा हो जाता है? व्हेन, कब? अगर होता है तो यस, कब होता है वो लिखना है. हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री? अगर वो गुस्सा होता है तो आपको कैसे पता चलता है कि हाँ वो गुस्सा हो गया है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है. राइट. डज इट हैव हेयर और फेदर्स ऑन इट स्किन? अगर एनिमल होगा तो हेयर होगा एंड बर्ड होगा तो फेदर्स होंगे. राइट. तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है. राइट. नाउ लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस आर देयर. कैन यू सी इट्स ईयर्स? आप उसके ईयर्स देख सकते हो? अगर यस तो यहाँ पे लिखना है, नो तो आपको मेंशन करना है. इज इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोथ एनिमल? यानी कि वो छोटा बेबी है या ग्रोन अप है या फुल ग्रोथ, यानी कि हम बोलते हैं ना यंग, ओल्ड
ऐसे। विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज? आपका जो पेट है वो एग ले करता है या बेबीज को बर्थ देता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डज इट हैव यंग वंस? हाउ मैनी? उसके बच्चे हैं, पपीज या कुछ भी। अगर डॉग है तो पपीज होंगे, राइट। काउ है तो काल्फ होगा। तो अगर है तो यस लिखना है, और कितने हैं, हाउ मैनी, तो वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। नाउ these are certain questions which you have to do by yourself. Now let's see the last portion. Draw a picture of the animal and color it, of that animal and color it. Give it a name of your own choice. अब आपने जो यहाँ पे जो भी एनिमल के बारे में लिखा वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, राइट, और उसका नाम भी लिखना है। देखो मैंने मेरा किया है। द नेम ऑफ माई चॉइस फॉर दिस पेट इज गौरी। ये काऊ है और उसका नाम मैंने गौरी रखा है, राइट। आई होप यहाँ पे आप मेरी तरह कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, आप खुद से ड्राइंग करोगे, ओके। अब इसके आंसर्स मैं नेक्स्ट सेशन में जब चैप्टर फिनिश होगा तब प्रोवाइड करूँगी, बट ट्राई टू मेक इट बाय योर सेल्फ। नाउ लेट्स सी फर्दर। नाउ लुक एट दिस बर्ड। आप ये बर्ड को देख रहे हो, राइट इट नेम। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ये बर्ड पीकॉक है, राइट, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। डू यू नो दैट दिस इज अवर नेशनल बर्ड? यस, पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, वो तो सबको पता है, राइट। आई नो दैट इट इज अवर नेशनल बर्ड। वेयर डज इट लिव? अब ये कहाँ पे रहता है, तो ये आप आंसर देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज, इन वाइल्ड एरियाज एंड ऑन ट्री नियर विलेजेस, राइट। यहाँ पे आप पीकॉक को देख सकते हो, वहाँ पे वो रहते हैं। नाउ दिस बर्ड इज नॉट सीन इजीली एट मैनी एरियाज, राइट। हम ये बर्ड को ऐसे इजीली नहीं देख सकते हैं। अब डिस्कस वाई डज इट हैपन्स? ऐसा क्यों होता है? तो इन ओल्डन टाइम्स यानी कि पुराने ज़माने में बर्ड्स फीड्स वेयर मेड नियर होम्स इन विलेजेस, राइट। पहले हम क्या करते थे, बर्ड्स को फीड करते थे, पर कहाँ पे, हमारे घर के या विलेज के आसपास, राइट। ग्रेन्स वेयर स्कैटर्ड ऑन दीज बर्ड्स फीडिंग प्लेसेस, यानी कि स्कैटर्ड यानी कि हम चबूतरे में दाना डालने जानते हैं ना, वैसे, पर हम यहाँ पे स्पेशल जगह होती है वहाँ पे जाते हैं। पर पहले के टाइम में क्या था, घर के पास वहाँ पे ही स्कैटर करते थे, राइट। इसलिए क्या होता था, ओवर टाइम सच बर्ड्स फीडिंग प्लेसेस हैव बिकम वेरी लेस। अभी क्या हुआ है, अभी बहुत ही कम हो गए हैं, राइट। इसीलिए लार्ज बर्ड्स लाइक पीकॉक्स मूव्ड अवे टू ओपन स्पेसिस, और इसके हिसाब से ये जो लार्ज बर्ड्स बड़ा ही है ना, वो मूव हो गए हैं, राइट। विलेजेस के बाहर चले गए हैं, वाइल्ड एरियाज में हम देख सकते हैं, एंड ओपन फील्ड्स यानी कि फार्म होता है वहाँ पे हम देखते हैं। देयरफॉर लेस पीकॉक्स आर सीन अराउंड हाउसेस नाउअडेज। If one wants to see it, one need to go to the outskirts of the villages or the wild areas or an open field. अगर हमें बर्ड को देखना है, पीकॉक को देखना है, राइट, बर्ड तो देखते हैं पर बर्ड में स्पेशली पीकॉक को अगर देखना है तो हमें ये जगह पे जाना पड़ेगा, बिकॉज नाउअडेज वी डोंट फीड बर्ड्स नियर टू अवर हाउस, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डिस्कस वाई डज इट हैपन्स, क्यों हम देख नहीं सकते हैं। तो ये रीजंस है कि हम पीकॉक को देख नहीं सकते हैं। नाउ आवर लास्ट एक्टिविटी, मेक योर ओन बर्ड। अब खुद का बर्ड बनाना है। अब ये पिक्चर देख के तो बहुत ही इजी है खुद का बर्ड बनाने का, राइट। स्टेप्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आई होप ये एक्टिविटी गूगल में भी है तो आप अपने आप से कर भी सकते हैं, और अगर ये पिक्चर देख के करते हैं देन इट इज़ वेल एंड फाइन।
Also, there are certain other birds you can make it by the use of the paper. Now, over here, we end up with our chapter number 2. Right? I hope everybody has understand this chapter. I will provide you answer key for the chapter in the form of the worksheet. Go through the videos for 2-3 times for more understanding. Thank you for joining us.